Hello dear students, this is Manish Prajapati, your bioeducator। हम चैप्टर नंबर 8 के बिल्कुल लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स, कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे ड्रग्स मिलता है, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, जनरली हमने उनको देखा था। तो आज हम देखेंगे कि इनके एक्चुअल में जो इफेक्ट हैं, कॉमन इफेक्ट जो हर एक पर्सन के ऊपर होते हैं, जो अब्यूजर होते हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे इनको हम प्रिवेंट करते हैं, और ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से बच्चे ड्रग का अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है सोशल एंड पीयर प्रेशर। सोशल, सामाजिक, या फिर पीयर प्रेशर। पीयर का मतलब होता है जो बच्चे हैं उनके जो साथी हैं, उसके जो आसपास के हैं उन बच्चे, तो उन सब का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर। तो जो दबाव इस बच्चों के ऊपर बनता है कई बार, वो कंपटीशन का हो सकता है, वो एकेडमिक्स का हो सकता है, वो किसी स्पोर्ट्स का हो सकता है, किसी भी तरह की परफॉर्मेंस के लिए भी है। बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ड्रग का यूज करना शुरू कर देते हैं। टू ओवरकम हार्डशिप, जो मेहनत है उससे बचने के लिए, या वो जो मेहनत है उसको और ज्यादा उसे ओवरकम करने के लिए ना, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे पार पाने के लिए, कि जो हार्डशिप हो रही है, जो मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए भी वो क्या करते हैं, ड्रग का भी यूज करना शुरू कर देते हैं। उन पे किसी तरह का स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए, डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए, या किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन है, उन सब के लिए क्या है, वो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कई जो बच्चे होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो अनसपोर्टिव होती है ना, या अनस्टेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत से बच्चे हैं उनकी फैमिली आजकल तो क्या है कि छोटी ही फैमिली है, ठीक है। अब जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही जॉब पे जाते हैं और बच्चा घर पे अकेला होता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि फैमिली के में अपने पेरेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता अच्छे से। उसको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे अच्छे ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करता है, वो अपने दोस्तों के साथ लगता है और अपने दोस्तों की जो बातें हैं उनको ही सही मानता है। तो अगर उसके दोस्त क्या है, ड्रग अब्यूज करते होंगे, तो वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी बातें ना मान के, क्योंकि उनकी उनके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बच्चों का, तो अपने फ्रेंड्स के साथ रह के वो इस तरह की चीजों के अंदर आ सकते हैं। अनसपोर्टिव फैमिली, अनसपोर्टिव भी हो सकती है। कई बच्चे क्या है, करना कुछ और चाहते हैं, बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है, या फिर उनको लगता है कि हमारा ये बच्चे इतने इस काबिल नहीं है, इस काम के काबिल नहीं है, तो वो उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी वो क्या करते हैं, ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, कि भाई मेरी फैमिली को मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मेरी मतलब इतनी मुझे काबिल नहीं समझते हैं कि मैं इस काम को कर पाऊँ। ठीक है। अनस्टेबल फैमिली भी हो सकती है, भाई कोई पेरेंट्स हैं उनकी अगर दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, भाई फैमिली में किसी तरह का झगड़ा अगर रहता है, हर बात पे कोई ना कोई नोक-झोंक रहती है, हर बात पे लड़ाई रहती रहती है, तो ऐसे माहौल में बच्चा क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में आ सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है। घूम फिर के बातें सब वहीं आएंगी, स्ट्रेस पे लेके आएंगी, फ्रस्ट्रेशन पे लेके आएंगी, डिप्रेशन पे लेके आएंगी। वो किसी भी तरह से आ सकता है। वो एक सामाजिक तौर पे या जो कंपटीशन है उसकी तरह आ सकता है। वो सब प्रेशर क्या आएंगे, इसी तरह से ही आएंगे। क्यूरियोसिटी है ना, उत्सुकता होती है, देखें तो सही एक बार कि ड्रग लेना कैसा होता है, इससे क्या क्या असर होता है, क्या इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, या इससे मुझे खुशी मिलेगी, या किस तरह से मुझे मेरी हेल्प कर सकता है। एक क्यूरियोसिटी बन जाती है बच्चों के अंदर। जब वो देखता है आसपास के बच्चों को कि वो ड्रग अब्यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी बन जाती है, उत्सुकता भी बन जाती है कि भाई मेरे ग्रुप के सारे बच्चे तो ड्रग ले रहे हैं, तो मैं भी लेके देखो इससे क्या होता है। तो वो पहली बार उसको यूज करेगा, फिर दूसरी बार भी उसको यूज करेगा, दो बार यूज करेगा तो देखेगा कि हाँ मुझे कुछ हो नहीं रहा है, इसका कुछ इतना साइड इफेक्ट नहीं है, और ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, तो मैं इसको लेना कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जब वो बार बार उसको रिपीट करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कब मुझे इसकी हैबिट बन गई है। एडवेंचर के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्साइटमेंट के लिए भी मैंने भी बताया। उत्सुकता हो गई, क्यूरियोसिटी होगी, एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गया, इन सब के लिए भी कर सकता है कि देखते तो है कि जो दूसरे बच्चे हैं, मैं भी देखूं कि किस तरह से ये इसका यूज होता है, और इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। तो एक बार दो बार यूज करने में क्या जा रहा है,
तो बच्चे इस तरह से भी इसको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है, किस चीज का? एकेडमिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करने का। कई बार जो पेरेंट्स हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, या टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि अब की बार तेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, अब की बार अगर आप 95 मार्क्स लेके आओगे तो मैं आपको ये दिलाऊंगा, अगर अब की बार आपके कम मार्क्स आ गए तो मैं आपको साथ ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो पेरेंट्स अलग अलग तरह के बच्चों के पास डिमांड रखते हैं और उनको एक पुश करते हैं कि आपको एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस प्रेशर में आके भी बच्चे ड्रग का यूज करना शुरू कर देते हैं। सारी की सारी बातें घूम के वहीं आएंगी, स्ट्रेस के ऊपर आएंगे, डिप्रेशन के ऊपर आएंगे, प्रेशर के ऊपर आएंगे। वो प्रेशर फैमिली से भी हो सकता है, अपने जो आसपास के दोस्त उनसे भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो हो सकता है। एक और चीज जो मेन बच्चों को पुश करती है वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज कूल एंड प्रोग्रेसिव। और ये परसेप्शन क्यों बनती है, ये धारणा क्यों बनती है बच्चों के अंदर कि जो स्मोकिंग करना है, ड्रिंक करना है, वो बहुत ही ज्यादा कूल है, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, मतलब एक पैशन वाली चीज है, एक पैशन वाली चीज है। ये आता है बच्चों के अंदर जब वो देखते हैं टीवी सीरियल्स को, मूवीज को देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। उनकी जो फेवरेट हीरो होते हैं, फेवरेट हीरोइंस होती हैं, ठीक है, वो जब कश लगा रहे होते हैं, हाँ, सिगरेट लेके बहुत ही बढ़िया धुआं निकाल रहे होते हैं, स्लो मोशन में धुआं निकलता हुआ दिखा रहा है, और उसको बहुत ही ज्यादा प्रमोट करके दिखाया जाता है। या ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा कूल दिखाया जाता है कि देखो, ड्रिंक करना, स्मोक करना कितना एक पैशन की बात है, कितना एक टशन की बात है, कि इससे बहुत ज्यादा बंदा पर्सनैलिटी दिखता है। तो इस तरह से जब प्रमोट किया जाता है अलग अलग चीजों के द्वारा, तो तब भी बच्चों को लगता है कि हाँ, मेरा फेवरेट हीरो भी ऐसा ही करता है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। आपने कबीर सिंह की फिल्म देखी होगी, उसमें उसकी एक पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई गई है। वो क्या कर रहा है, बार बार स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, ठीक है, एग्रेसिव अपना एक बिहेवियर रखता है। तो जब बच्चे देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई हाँ, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, तो मैं भी कुछ कुछ इस तरह से बन के दिखूं। तो बच्चे क्या है, उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो ये जो मूवीज होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, इंटरनेट होता है, इन सब पे इन चीजों को भी प्रमोट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी बच्चों को पुश करते हैं कि हाँ, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना एक अच्छी बात है। तो ये सब चीजें होती हैं। या एक ग्रुप होता है बच्चों का, मान लो एक 8 या 10 बच्चों का ग्रुप है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं। उनमें से अगर एक दो बच्चा यूज नहीं करता है तो क्या होता है, वो अपने आप को एक तरह से अकेला समझना शुरू कर देता है कि सब सारे ले रहे हैं और मैं नहीं ले रहा हूँ। तो वो एकदम से थोड़ा सा आइसोलेट समझता है अपने आप को। या फिर जो उसके दोस्त दोस्त होते हैं वो उसको पुश करते हैं, यार हम सब भी तो ले रहे हैं, तो भी यूज कर, क्या दिक्कत है? तो ये भी एक कारण बन जाता है जब एक बैड हम दूसरे बच्चों के साथ लग जाते हैं ना, जो बुरे बच्चे हैं उनके साथ लग जाते हैं, बैड कंपनी जब होगी तो उसकी वजह से भी यूज इसका बढ़ जाता है। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो दो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ये दोनों क्या होती हैं? एडिक्शन क्या है? Psychological attachment to certain effects like euphoria and temporary feel of well-being associated with drug and alcohol is called addiction। अब देखिए, एडिक्शन क्या होता है कि हमारी ना एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है इनके साथ, ड्रग्स के जो इफेक्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं, वो क्या करते हैं, हमें एक तरह से यूफोरिया, यूफोरिया मतलब एनर्जी देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, या फिर हमें कुछ देर के लिए टेम्परेरी फीलिंग देते हैं अच्छा होने की, वेलबींग की। ऐसा होता है कि क्योंकि प्रमोट किया जाता है कि अगर किसी को भाई दुख है, दर्द है, उदासी है, तो वो क्या करे, ड्रग का यूज करे। क्या करता है, वो सब गम भुला देता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कोट भी बने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे डायलॉग बने हैं कि रम भुला दे गम। ये क्यों क्यों बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं कि थोड़ा सा इनको प्रमोट किया जाए। इनसे क्या होता है, जब भी इनके इफेक्ट होते हैं तो हमारी एक मानसिकता बन जाती है, एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बन जाती है कि इनको यूज करने से हमें ये बेनिफिट होते हैं। तो वो जब एक हमारी अटैचमेंट हो जाती है उन बेनिफिट्स के साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं कि इसकी एडिक्शन है इसको। और
इससे क्या होता है, जब ये एडिक्शन होती है, इससे क्या होता है, इट फोर्सेस द पर्सन टू टेक ड्रग ऑन रेगुलर बेसिस। अब जब हमारे अटैचमेंट हो जाती है, अब हमारी क्या अटैचमेंट हो गई है कि हाँ, इस चीज से हमें अच्छा महसूस होता है, इस चीज से हमारा पेन दूर होता है, इससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है, इससे हमारा डिप्रेशन दूर होता है, इसको खाने के बाद मैं मतलब खुश रहता हूँ। तो ये जो इफेक्ट है, इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमें फोर्स करती है कि हम इसको बार बार यूज करें रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और वो क्यों, चाहे हमें इसकी जरूरत भी ना हो, इवन व्हेन नॉट नीड, और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। चाहे हमें इसकी जरूरत भी ना हो, या हमें ये भी पता हो कि भाई इसको यूज करने से हमें नुकसान होगा, फिर भी हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एडिक्शन है, ठीक है। अब जब हम इनको बार बार देखिए यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है हमारी टॉलरेंस लेवल, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, है ना, रिसेप्टर क्या होते हैं, किसी चीज को सेंस करने के लिए। तो जो रिसेप्टर होते हैं, अगर उनको एक रेगुलर बेस पे, एक मिनिमम अगर लेवल पे उनकी हम क्या करेंगे, उनको ड्रग देते रहेंगे, कोई भी अल्कोहल देते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ दिनों के बाद वो उसको महसूस करना बंद कर देंगे। वो रिसेप्टर है, उसके लिए क्या है, टॉलरेट कर जाएंगे। अब वो क्या है, उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, उसकी हाई डोज लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब उस हाई डोज को हम लेंगे, अब वो पूरा अपना इफेक्ट दिखाएगी, पूरा हमें नशा भी होगा, जो भी उसके इफेक्ट है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अब उसके लिए भी हमारे रिसेप्टर टॉलरेट कर जाएंगे, उनकी टॉलरेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब उतनी जो हम रोज जो इसकी डोज ले रहे थे, वो अल्कोहल हो या ड्रग हो, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी डोज हमारे लिए कम बननी शुरू हो जाएगी। क्यों कम लगेगी, क्योंकि जो हमारे रिसेप्टर है, उनको उसकी आदत पड़ चुकी है, वो टॉलरेंस उनकी इंक्रीज हो चुकी है। अब हम और ज्यादा उसको यूज करेंगे, इस तरह से क्या है, हर बार कुछ कुछ टाइम के बाद हमारी जो रिसेप्शन है, सॉरी, जो हमारे रिसेप्टर है, उनकी जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें हर बार डिमांड क्या होगी, ज्यादा ड्रग लेने की, ज्यादा अल्कोहल लेने की। कोई भी जो एडिक्टेड पर्सन है, वो एकदम से हाई डोज नहीं लेता है। वो कभी ना कभी उसने शुरू किया होगा, बहुत ही थोड़ी डोज से शुरू किया होगा, वो अल्कोहल हो या कोई भी ड्रग हो, और उसी थोड़ी सी डोज से ही उसको बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आया होगा। लेकिन अब जो उसने 2 साल 4 साल या 5 साल से जो रेगुलर बेसिस पे उसको यूज करना शुरू कर दिया है, अब उसकी जो टॉलरेंस बढ़ गई है। अब वो पहले जो थोड़ी डोज लेता था, अब उसको ज्यादा डोज में भी अभी इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक बार जो डोज ले लेते हैं, लगातार एक डोज लेते हैं, तो हमारे रिसेप्टर उसके आदी हो जाते हैं। अब उनको हाई डोज चाहिए होती है, अगर उनको रिस्पॉन्स करना है, अगर उसको वो जितने भी वो अगर इफेक्ट है वो लेने हैं, तो हाई डोज चाहिए होगी। तो इससे क्या है, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट उससे क्या होता है, द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स ओनली टू हाई डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल, लीडिंग टू देयर ग्रेटर इनटेक, जिससे हमें और ज्यादा इसको ज्यादा इसकी डोज लेनी पड़ती है। तो ये इसके एडिक्शन के कारण होता है। अब डिपेंडेंस का मतलब क्या है, डिपेंडेंस का मतलब क्या है, अगर हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं ड्रग के ऊपर। अगर हमने ड्रग को एकदम से बंद कर दिया, अगर ड्रग या अल्कोहल जो भी हम कंटिन्यूअली कंज्यूम कर रहे थे, अगर उसको एकदम से बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमें कुछ एक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। तो वो सिम्पटम आने शुरू हो जाएंगे, तो इससे हमारी बॉडी क्या करेगी, उन सिम्टम्स के थ्रू बताएगी कि भाई, जो ड्रग मुझे रोज मिल रहा था, जो अल्कोहल मुझे रोज मिल रही थी, वो एकदम से बंद क्यों कर दिया, क्यों नहीं मुझे आज मिली। तो उससे क्या होगा, उसको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ऐसे बेचैनी हो सकती है, ठीक है। वो एकदम डिप्रेशन में जा सकता है कि भाई एकदम से मैं ये चीज बंद क्यों हो गई है मेरी, क्योंकि मुझे रोज ये चीज मिल रही थी, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंस है, ठीक है। अब ये क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है जी, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू शो अनप्लेजेंट एंड स्पेसिफिक विथड्रॉल सिम्टम्स इफ द डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल डिसकंटिन्यूज अब्रप्टली इज कॉल्ड डिपेंडेंस। अब डिपेंड हो गए हैं उसके ऊपर। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ अनप्लेजेंट और स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाएगी, जिनको बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स। उन सिम्टम्स के आने का मतलब क्या है, कि हमारी बॉडी डिपेंड हो गई है, क्योंकि उसको वो डोज नहीं मिली है। विथड्रॉल सिम्टम्स कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया है। एंजाइटी होती है, चेकीनेस हो सकती है, नोजिया हो गया, स्वेटिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, इंसोम्निया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई,
ठीक है, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, रेस्ट नहीं आएगा उसको, डिप्रेशन में जा सकता है। ये बहुत सारे अलग अलग इसके सिम्टम्स हैं, जिससे कहते हैं कि वो विड्रॉल सिम्टम जिसको हम बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं ड्रग अल्कोहल जो अब्यूज करते हैं उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कुछ कॉमन इफेक्ट, कुछ जर्नल इफेक्ट जो हर एक पर्सन को होते हैं। तो हम इसको दो तरह से लेंगे, एक होता है इमीडिएट इफेक्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब बाद में भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। इमीडिएट मतलब जब उसने उसको यूज करना शुरू कर दिया या वो अभी उसको यूज कर रहा है, अभी उसने शुरू किया है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको क्या क्या इफेक्ट आएगा। रैकलेस, रैकलेस हो जाएगा, ठीक है। वो पर्सन एग्रेसिव हो जाएगा, रेबलिशियस हो जाएगा, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना भी उसका वॉयलेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक अग्रेसिवनेस आ जाएगी, उसका जो, इसका मतलब क्या है कि ये जो इफेक्ट अगर किसी पर्सन के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर भी है भी शायद ये बच्चा ड्रग या अल्कोहल अब्यूज ना करना लग गया हो, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, रेकलेस हो गया है, ठीक है, और रेबिलिशियस हो गया है। ऐसे कारण हो सकते हैं अगर वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज करता है, ठीक है। उसके अंदर वेंडलिज्म आ सकती है। वेंडलिज्म का मतलब होता है कि वो उसके अंदर मर्सी नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, वो बर्बरता उसके अंदर आ जाएगी। वही चीज आगे वॉयलेंस उसके अंदर आ जाएगी, डिप्रेशन उसको हो सकता है, फटीग रहेगा उसको, उसकी जो है अगर उसको ड्रग नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर क्या फटीग रहेगा, थका रहेगा शरीर उसका। विड्रॉल, विड्रॉल क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स वो सब आएंगे उसको अगर उसको ड्रग नहीं मिल रहा होगा टाइम पे। मूड स्विंग, उसका मूड बार बार चेंज होता रहेगा। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब है वो अपने आप को अलग ही रखेगा, दूसरों से दूर रखेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट तो है, साथ में ये सिम्टम ये हमें इंडिकेट भी कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ड्रग या अल्कोहल अब्यूज करता है तो ये कुछ इंडिकेटर भी हैं, इफेक्ट तो है ही, इंडिकेटर भी हैं। इन इंडिकेटर से भी हम समझ सकते हैं कि किसी पर्सन को किसी तरह का कोई ड्रग या अब्यूज की आदत तो नहीं पड़ गई है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब और क्या इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, हार्ट फेलियर हो सकता है, अगर वो एकदम से ज्यादा यूज कर रहा है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, इससे पर्सन कोमा के अंदर या उसकी डेथ भी हो सकती है। उसको कैंसर हो सकते हैं, कैंसर अलग-अलग तरह के होते हैं, या उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग भी तो करता है वो। अगर कोई ड्रग ले रहा है तो ड्रग को स्मोक करके भी ले जाता है, तो उसके लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को वो अफेक्ट कर सकता है। और डेटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई जब उसका बिहेवियर चेंज हो गया है ना, वो रेकलेस हो गया, वो एग्रेसिव हो गया, वायलेंस उसके अंदर आ गया है, उसका मूड स्विंग्स होने लग गया और वो अपने आप को आइसोलेट करने शुरू कर दिया, तो जो अपना जो परिवार है या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो उनके रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है। तो ये उस कुछ एक इफेक्ट होते हैं। ऐसा पर्सन जो ड्रग अब्यूज करता है उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। पर्सनल हाइजीन वो नहीं रखता, अपनी साफ सफाई नहीं रखता। अगर आपने ध्यान से नोट किया हो, बहुत से पर्सन जो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये जो टोबैको का भी यूज करते हैं, आपने देखोगे बहुत से पर्सन क्या है हाथों पे टोबैको को रगड़ते हैं और ऐसे ही उसको मुंह में डाल लेते हैं और उसको रख लेते हैं। ऐसे पर्सन क्या करते हैं, हाथ भी नहीं धोते कई बार। उनको ये चीज होती नहीं है कि हमने किसी चीज को छुआ है, हाथ हमारे गंदे हैं अच्छे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस क्या करना है उसको यूज कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये हाइजीन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बहुत से पर्सन जो ड्रग अब्यूज करते हैं या अल्कोहल अब्यूज करते हैं, इस तरह की चीजें स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत सी बार देखा गया है उनके अंदर हाइजीन, वो हाइजीनिक नहीं होते, वो अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते इतना। फ्लक्चुएशन इन वेट, उसका जो वेट है वो फ्लक्चुएट करेगा, एपेटाइट भी उसका ऐसा ही रहेगा, भूख उसको नहीं लगेगी इतनी। तो ये सब क्या है, पैटर्न्स हैं, इफेक्ट्स हैं, या हम कहें कि इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि ये बंदा अब्यूज करता होगा, ड्रग्स का अब्यूज करता होगा। अगर बच्चा है वो नजरों से नजरें नहीं मिलाएगा, अब वो जैसे ही बच्चा बाहर से आएगा फैमिली के को टाइम नहीं देगा, फैमिली के साथ बैठेगा नहीं, वो आइसोलेट हो जाएगा, अपने आप को अलग कमरे में रखेगा। कहीं ना कहीं उसको डर भी रहता है कि
कहीं मैं अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि बात करते हुए क्या पता उसकी जो स्पीच है वो भी अच्छी नहीं होगी, उसकी जुबान भी लड़खड़ाएगी। ऐसा पर्सन जो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज करता है, उसकी जुबान भी लड़खड़ाती है। उसकी आंखों की, अगर अगर कोई बच्चा नशा करके आया है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आंखों से भी पता चल जाता है कि इसने कुछ नशा तो नहीं किया हुआ है। तो वो नजरें मिलाने से बचेगा, दूर रहेगा अपने साथियों से, क्योंकि उनको ये भी डर रहेगा कि कभी मुझे देख के या मुझे बिहेवियर को देख के उनको पता न चल जाए कि मैंने ड्रग का अब्यूज किया हुआ है। तो ये सब कारण है। बहुत से बच्चे होते हैं जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, तो अब अगर उनके आर्म को देखा जाए तो उनके आर्म पे बहुत ज्यादा निशान भी मिल सकते हैं, इसके इंजेक्शन के निशान मिल सकते हैं। तो वो अपने आप को आइसोलेट इसीलिए रखता है, अलग इसीलिए रखता है, ताकि उसको डर रहता है कि किसी को मेरे बारे में पता न चल जाए। और क्या-क्या इफ़ेक्ट है और क्या-क्या इंडिकेटर हैं, वो देख लेते हैं। अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, भाई अगर उसको स्कूल और कॉलेज में रेगुलरली भेजा जा रहा है और वो वहाँ से बिना किसी कहें कि किसी एक वैलिड रीज़न के अगर वो स्कूल में नहीं जा रहा है, अब्सेंट है उसकी है। भाई वैलिड रीज़न का मतलब तो ये हो गया, उसको कोई काम पड़ गया किसी फ्रेंड के पास तो वो चला गया, उसको कोई बुक खरीदनी थी तो वो चला गया। अगर उसको कोई मूवी देखनी थी, अच्छी लगती थी तो वो जा सकता है। लेकिन इसके लिए वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बता भी सकता है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो बता भी देगा कि मैं इसलिए वहाँ पे गया हूँ, क्योंकि वो वैलिड रीज़न है उसका। लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी बिना काम के वो अगर छुट्टी मार रहा है, अगर वो कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं वो कोई गलत काम ज़रूर कर रहा है। अब वो क्या हो सकता है, वो ड्रग अल्कोहल का यूज़ भी हो सकता है कि वो छुट्टियाँ क्यों ले रहा है, स्कूल से क्यों बार-बार जा रहा है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, भाई अगर वो ड्रग अल्कोहल का यूज कर रहा है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, तो अपने आप अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब आनी शुरू हो जाएगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, भी उसकी जो आदतें थी, जो इंटरेस्ट थे उसके, जो पहले उसकी आदतें होती थी, वो चाहे सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, स्पोर्ट्स की हो, या पढ़ाई की हो, स्टडी की हो, किसी भी तरह की हो, उसकी जो दूसरी सारी की सारी हॉबीज हैं वो सब कम हो जाएँगी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसका अब एक ही तरफ ध्यान रहेगा, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के अंदर। तो ये कुछ एक इंडिकेटर भी हैं और इफ़ेक्ट भी हैं जो बताते हैं कि हाँ, ये पर्सन ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज़ करता होगा, क्योंकि उसमें ये चेंजेज़ आ रहे हैं। अगर पर्टिकुलर मेल की बात करें, ठीक है? अब इसमें मैंने कुछ नॉर्मल जो पर्टिकुलर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर आते हैं, वो ही सेलेक्ट करके लिखे हुए हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर वो जो ऊपर हमने ये पढ़ लिए हैं सारे, ये तो इसके अंदर आएँगे ही आएँगे। जैसे मेल के अंदर एक्ने हो सकते हैं, स्पर्म काउंट लो हो सकता है, डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज़ कर जाएगी, टेस्टिकुलर बड़े हो जाएँगे, ब्रेस्ट साइज़ बड़ी हो जाएगी, ठीक है जी? और उसको प्रीमैच्योर बाल्डनेस आ जाएगी, उसकी जो है बाल झड़ने शुरू हो जाएँगे। ऐसे ही फीमेल की बात करें तो मस्कुलिनाइज़ेशन हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो उसके मसल्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएँगे, मेंस की तरह हो जाएँगे। उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या है, इरेगुलर हो जाएँगी, चेंज हो जाएगा। क्लिटोरिस बड़ा हो सकता है, बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर हेयर आ सकते हैं और उसकी वॉइस भी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ मेल और फीमेल में स्पेसिफिक चेंजेस आ सकते हैं, इन सब के अलावा जो हमने ऊपर देखे हैं। चलिए जी, कुछ इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो हमने शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स देखे थे कि जो इमीडिएटली क्या पर्सन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन लंबे समय तक, एक लंबे समय के बाद या उसकी लाइफ़ के लिए क्या-क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, वो हम देख लेते हैं। अब जो पर्सन ड्रग अब्यूज़ करता है, क्योंकि ड्रग जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं, या जो बच्चा है, क्योंकि अभी हम एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना? एडोलेसेंस या एडल्ट एज है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस एज में पर्सन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कमाते नहीं है इतना, डिपेंड रहते हैं टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा, या तो वो क्या करेंगे, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम करने की सोचेंगे, कुछ बिज़नेस करने की सोचेंगे, कहीं न कहीं कुछ कुछ काम करने की सोचेंगे, ताकि वो पैसा हमें मिलता रहे और वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहे। या फिर क्या करेंगे, उनको हैबिट पड़ जाएगी चोरी करने की या और ज़्यादा गलत काम करने की। क्योंकि जो ड्रग का अब्यूज़ होता है, वो जो शुरू होता है, वो क्या करते हैं कि पहले कुछ बच्चे फ्री दे देते हैं, कि चलो हमारे साथ बैठ के यूज़ करके देख ले, तो तू हम तुझे कभी-कभी दे दिया करेंगे अगर तुझे ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्या होता है जब बच्चा एडिक्टेड हो जाता है उसके बाद कहते हैं भी अब हमारे पास ड्रग नहीं है, वो तो लेके आना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, तो पैसे दे, तो ले आते हैं। तो शुरू शुरू में वो पैसे भी दे देगा, वो लेके भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब उसको इतनी ज्यादा नीड हो जाएगी, इतना ज्यादा वो एडिक्टेड हो जाएगा कि अब उसको ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब उसको क्या कहा जाएगा, भी तू हमारा कुछ काम कर दे, तो हम तुझे ये दे देंगे। तो फिर क्या होता है, वो भी शुरू कर देता है इसी तरह से ड्रग को आगे ट्रांसफर करना, है ना, उसकी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी उसी चेन का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो ये एक दलदल है जिसके अंदर बच्चे फंस जाते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है उसको फ्री मिल जाए, शुरू शुरू में हो सकता है उसको फ्रेंड थोड़ा कम पैसों में दे दें, ताकि इसको एक बार आदत पड़ गई तो अब इसको जरूरत पड़ेगी तो अब ये लेगा ही लेगा, अब चाहे कुछ हो जाए इसको जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो अब हम इससे अपना काम करा सकते हैं, ठीक है। तो उससे वो चोरी करवा सकते हैं और कोई किसी भी तरह का क्राइम करा सकते हैं, या फिर हम कहें कि सिंपली अपनी चेन का एक हिस्सा बना लेते हैं कि तुमने ये ड्रग है यहाँ से वहां सप्लाई करना है और तेरे लिए ये मिल जाएगा तुझे। तो ये सब क्या है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है स्टेलिंग टू बॉय ड्रग और अल्कोहल। तो वो स्टील करना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है, ताकि वो ड्रग का अल्कोहल का को खरीद सके, ठीक है। मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड। तो भाई मेंटली भी वो डिस्ट्रेस हो जाएगा, फाइनेंशियली भी डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड सब पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर एक पर्सन ड्रग का अब्यूज कर रहा है तो बार बार क्या करेगा, पैसे मांगेगा फैमिली से, तो फैमिली भी उससे दूर रहने की कोशिश करेगी। तो वो उसको दिक्कत आएगी, मेंटली वो डिप्रेस रहेगा और अपने परिवार को भी करेगा, क्योंकि परिवार भी सोचेगा ये इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है इतना पैसा ये। भाई फ्रेंड है, फ्रेंड से भी क्या करेगा वो, पैसे मांगेगा बार बार। भाई आज मुझे थोड़े पैसे दे दे, मुझे काम पड़ गया, मुझे ये लेके आना है, मेरा मोबाइल खराब है, मुझे मोबाइल का रिचार्ज कराना है, मुझे ये बुक लेके आनी है। कुछ भी बहाने लगा के करेगा। तो फ्रेंड को ही क्या करेगा, एक बार देगा, दो बार देगा या तीन बार देगा। उसके बाद क्या कहेगा, वो उससे थोड़ा अलग होना शुरू कर देगा। भाई इसका तो काम ही है पैसे मांगना, और ये बार बार पैसे मांगता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसको मैं बार बार पैसे दूं, कहाँ से दूं पैसे। तो ये कुछ एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाते हैं जिससे रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं पर्सन की। तो ये सब क्या है, एक लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट है। अब जो बच्चा अल्कोहल का अब्यूज करता है एडोलसेंस के अंदर, है ना, छोटी अभी एज है, अभी अडल्ट नहीं हुआ है, तो उस चीज के ज्यादा चांस रहते हैं कि वो हैवी ड्रिंक करना शुरू कर दे एडल्टहुड के अंदर। भाई अगर बच्चे छोटी एज से ही पीना शुरू कर देंगे, इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं कि वो बड़ी एज तक आते आते एक बहुत बड़े ड्रंकर बन जाए, बहुत ज्यादा इसका यूज करना शुरू कर दें। तो ये भी एक इफेक्ट है इसका। ड्रग और अल्कोहल का अगर अब्यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो बच्चा है उसके ऊपर भी उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, बच्चे के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ड्रग का अब्यूज करते हैं, मोस्टली जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो उनको हाई रिस्क रहता है हेपेटाइटिस बी और एड्स का, क्योंकि कौन सी है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और लीवर को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं सिरोसिस। नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का मतलब क्या है, ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, ब्रेन को खराब करेगा, न्यूरॉन्स को खराब कर देगा, ठीक है। न्यूरॉन की जो फंक्शनल है उसको फंक्शंस है उनको खराब कर देगा। तो ये अलग अलग इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या है पर्सन इसके दलदल के अंदर फंस जाता है और इससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर पहले ही हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, तो बच्चा क्या है, हो सकता है कि वो ड्रग अब्यूज ना करे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। तो भी कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एक स्पोर्ट्स का हो, किसी भी तरह को मार्क्स लेके आने का हो। क्योंकि सभी बच्चे एक तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कई बार बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको मेडिकल ही लेनी है, आपको नॉन मेडिकल ही लेनी है, आपको अकाउंट्स में ही जाना है। बच्चों को नहीं पूछते कि उनको क्या करना है। तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दूसरा, बच्चे की कैपेबिलिटी को देखना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा कुछ और करना चाह रहा है और आप उसको कुछ और दे रहे हो,
ठीक है? तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो उस आपको उसकी लिमिट को देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या है, उसी हिसाब से उसको आपको टैकल करना चाहिए। उसकी जो लिमिट है, उसके बियॉन्ड जाके उसको प्रेशराइज़ नहीं किया करना चाहिए कि आपकी बच्चे की लिमिट तो कुछ कम है, लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ों को ये समझना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। हर एक तरह की काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। उनके जो एबिलिटीज़ हैं, उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। उनको अगर कोई स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसके लिए उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है? तो अलग-अलग लेवल पे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है? इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हमें क्यों नहीं करना चाहिए? किस तरह से इनको इनसे बचना चाहिए? इन सब के लिए उनको एजुकेट करना चाहिए और इन्हीं के लिए इनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। तो बच्चे की अगर काउंसलिंग हर लेवल पे होगी, तो बच्चा क्या है गलत रास्ते पे जाने से बचेगा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, तो अगर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने ड्रग अब्यूज करना शुरू कर दिया है या ऐसा लगता है कोई अब्यूज करना शुरू कर सकता है, उसकी बैड कंपनी है, तो उसके जो पीयर हैं मतलब उसके जो साथी हैं उनको सहायता करनी चाहिए, उनकी उनसे हेल्प लेनी चाहिए। पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं और टीचर भी हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे को उस दलदल से निकालने के लिए, उस बैड कंपनी में जाने से बचाने के लिए, ठीक है? वो पेरेंट्स, उसके जो साथी, उसकी जो टीचर है, वो सब सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि वो ड्रग, अल्कोहल का अब्यूज़ ना करे। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ ना करना शुरू कर दे, तो आपको उन डेंजर साइन की तरफ देखना चाहिए, जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं कि बच्चा आइसोलेट तो नहीं हो रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप हो रही है, वो क्यों हो रही है? अगर बच्चा स्कूल कॉलेज से ड्रॉप कर रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? वो एग्रेसिव क्यों हो रहा है इतना? इसका मूड क्यों स्विंग हो रहा है? उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है चीज़ों के अंदर? तो ये डेंजर साइन है, इनकी तरफ भी बच्चे को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? और सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, तो भाई ड्रग अब्यूज से बचाने के लिए जो प्रोफेशनल है, ये जो मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल जो हेल्प देते हैं, उन सब की भी हमें हेल्प लेनी चाहिए, उन सब से भी हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कराना चाहिए, ताकि पता चल सके, जो प्रोफेशनल है वो बता सकें किस तरह से इनसे बचा जाता है, क्या क्या डेंजर साइन होते हैं, किस तरह से हम अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं, हम ड्रग और अल्कोहल का यूज़ ना कर सकें। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी इसमें लिख सकते हैं, वो उतना ही कम है। इसमें अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें ज़्यादा हैं, याद करने वाली चीज़ें कम है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो हमारे आस-पास होती आ रही हैं और हम सब इनको देखते आ रहे हैं और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। God bless you all.